हे देयर, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बेस्ड क्वेश्चन। एक हम पहले भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत डिटेल में था, 13 मिनट्स हमने स्पेंड किए थे फॉर अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आई वुड से। अब वही हम थोड़ा स्पीड अप में करेंगे। सबसे पहले हमने देखा है, हमें बोला है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा किस गैस का है, HCl का हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो कहता है इसमें इक्वली स्पेस्ड लाइन है। तो यहाँ पे आपको पता है, मैं रोटेशन के लिए पुरानी वीडियो में बता सकी हूँ, इक्वली स्पेसिंग होती है लाइंस की और हर स्पेसिंग 2b के बराबर होती है। तो आपको यहाँ पे 2b के बराबर स्पेसिंग दे रखी है। तो इन्होंने बोला कितनी स्पेसिंग है, कहते वो है 20.80। तो आपके पास 2b की वैल्यू आ गई 20.80 पर सेंटीमीटर। इससे आप क्या करेंगे, b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो इससे आएगा 10.40 पर सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद हम आगे की चीज़ें को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हम इसमें सारा अपनी टर्म्स में इसमें कन्वर्जेंस जो है वो अपने अकॉर्डिंग इसमें लगा सकते हैं। हम आंसर मीटर्स में लेकर आ रहे हैं तो ताकि हम आगे, क्योंकि मैं किलोग्राम्स में आंसर दे रखा है, तो हम MKS सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड सिस्टम होता है। इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1040 पर मीटर, ये डायरेक्टली हमारे क्या आ जाएगी, कन्वर्जन्स आ जाएंगी। मतलब ये हमने इसको मीटर में इस तरह से क्या कर लिया है, कन्वर्ट हो गया है। हमारे पास मीटर की कन्वर्जन आ गई है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। वेल अगर हम चाहें तो डायरेक्टली इसी के साथ भी जा सकते हैं, बाद की कन्वर्जन हम अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल के लिए इसी के साथ जाते हैं, मतलब जो हमारी पुरानी वैल्यू उसी के साथ। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज B इक्वल्स टू H/8 पाई स्क्वायर IC। हमें इसमें I की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम I को इधर लिखेंगे और B को इधर। तो इसके बाद I की वैल्यू आ जाएगी H/8 पाई स्क्वायर BC, करेक्ट। यहाँ पे H की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34। 8 पाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 22/7। एक के लिए होती है तो 2 के लिए इतनी हो गई। इसके बाद हमारे पास है 10.40 पर सेंटीमीटर, ये B की वैल्यू थी। और स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया। हमारे पास बाकी सब चीज़ें कैलकुलेटर से कैलकुलेट की जा सकती हैं डायरेक्टली, तो हम जो नहीं हो सकता उसी को मैं दिखा देती हूँ। ये हमारे पास क्या क्या बचेगा, 8, 22/7, 22/7, 10.40 एंड एक 3, ये सारा बच गया। जो रह गया वो क्या है, 10⁻⁻34। ये नीचे 10⁻⁻ कितना बन रहा है, 8 और 2 10, ऊपर जाके कितना बन जाएगा, 10⁻⁻10। तो आपका आंसर ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, 10⁻⁻44। इसको हटा दीजिए यहाँ से। तो ये आपका आंसर है। नीचे का आप आंसर कैलकुलेटर से अलग कैलकुलेट कीजिए, ऊपर तो आपका दिया ही है। जो नीचे कैलकुलेट करके आया, मान लो आ गया B नहीं B' मान लो, कुछ भी, मैं से बस रैंडम नाम ले लिया आपको समझाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, 6.626 के साथ उसको डिवाइड करेंगे। जो आंसर आया, मान लो आया कैपिटल C, तो कैपिटल C इंटू 10⁻⁻44 आपका क्या बन जाएगा आंसर। ये आपके पास किसकी वैल्यू है, I की। इसके बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मांगा गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है M1 M2 ओवर M1 प्लस M2। तो M1 M2 क्या है, यहाँ पे मासेज हैं। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 एंड क्लोरीन का भी मास दिया है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज को डायरेक्टली पुट करेंगे। M1 की वैल्यू, M2 की वैल्यू ओवर M1 प्लस M2 की वैल्यू। देखिए आपने यहाँ पे ये डायरेक्टली जो है वैल्यूज को अपने क्या किया है, फिल इन किया है। और हमारी वैल्यूज को फिल इन करने से हमारा आगे का पार्ट हमारे पास बन जाता है। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ अगर आपको दिखे यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक है, आई होप यू आर एबल टू फिगर इट आउट योर सेल्फ। इन केस यू आर नॉट, देन हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हैं, आगे स्किप ऑन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत है। देखो मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा है M1 M2 ओवर M1 प्लस M2, और यहाँ पे इसमें बुक में म्यू की जगह पहले तो सही लिखा है, बाद में इसको रेसिप्रोकल करके बता रखा है। तो ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लेकर जाना है M1। तो यहाँ पे आप M1 की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 1.673 इंटू 10⁻⁻27 इंटू M2 की वैल्यू लिखेंगे 58.06 इंटू 10⁻⁻27 ओवर। अब आप किसको ओवर करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे पहले, 1.673 58.06, क्योंकि दोनों की वैल्यू 10⁻⁻27 है, इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। अगर अलग अलग होती, मतलब मान लो ये 10⁻⁻26 होता और ये 27 होता, तो हम इस तरह से सेपरेट दोनों के लिए इकट्ठे नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मतलब है, बेसिकली यहाँ पे मतलब है 1 एप्पल, मतलब ये पूरा वैल्यू 1 एप्पल प्लस 2 एप्पल, वो हो जाएंगे 2 + 1 इंटू एप्पल्स। तो इस हिसाब से उसको हम ऐसे सेट कर सकते हैं। इसके कारण एक 27 की तो कटिंग हो जाएगी। तो ऊपर हमारे पास बचेगा 1.673 इंटू 58.06
इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, ये हमारे पास 5, तो ये पीछे आएगा 3, 7 और 6 13, एक ऊपर 6 और 1 7, ये आया हमारे पास, और ये 58 का आ जाएगा 59। अब आप क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ डिवाइड कीजिए, एंड देन यू विल गेट द आंसर फॉर म्यू। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, म्यू की वैल्यू हमें obtain हो जाएगी। आई एम नॉट क्वाइट श्योर विद दिस आंसर, क्या ये आंसर सही है या गलत, क्योंकि मुझे जैसा लग रहा है यहाँ पे ये फॉर्मूला तो पहली बात गलत ही है, उसके बाद ये बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ गेटिंग एडेड, ऊपर भी ऐड करे नीचे भी ऐड करे, गलत है बेटा वो, तो उसको आप देख लेना। अब इसके बाद हमारे पास हमें चाहिए होती है आर की वैल्यू, बेसिकली हमें आर ही चाहिए जिसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे आई इक्वल्स टू म्यू इंटू आर का स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास में आर का स्क्वायर आ जाएगा आई डिवाइडेड बाय म्यू, तो आर आ गया आई बाय म्यू का अंडर रूट, तो यहाँ पे आई की वैल्यू लिखी, म्यू की वैल्यू लिखी और उनकी पावर का 1/2 कर लिया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली 10⁻⁻46 और ये -27 नीचे आगे, ऊपर आगे क्या हो जाएगा, ये 10⁻+27 हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 10⁻46 + 27, तो वो आ जाएगा 10⁻⁻19। तो उसके लिए आप 1/2 को सॉल्व कीजिए एंड इन दोनों को डिवाइड करके उसका 1/2 सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10⁻10 के ऑर्डर्स में, ठीक है। 10⁻10 का ऑर्डर है तो आप उसको एंगस्ट्रॉम कह सकते हो, और इन्होंने इसको 10⁻12 का ऑर्डर बना दिया, मतलब एक 0 और एक और 0 पीछे की, जब ऑलरेडी पावर नेगेटिव हो और अगर आप अपनी मर्जी से 0 को कह रहे हो चल तो पीछे चलता जा, तो आपको नेगेटिव में बढ़ाना होता है, तो ये 129 × 10⁻12 बन जाता है, और -12 को कहते हैं पिकोमीटर, तो वो हमने लिख दिया। लास्ट क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं इस एक्सरसाइज के, और वो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो आपको बोला है कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब आर की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, इतनी। कैलकुलेट एनर्जी देखनी है पहली एक्साइटेड स्टेट के लिए, एटॉमिक मासेस आपको गिवन है, कहता है ये रही जी आपकी आर की वैल्यू, ये जो ए की पावर में जो नॉट सा लगा है इससे हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10⁻⁻10 मीटर्स, तो ये हमारा आंसर डन हो गया। इसके बाद हमें क्या निकालना होगा, हमें चाहिए हमारी वैल्यू ऑफ आई। क्यों चाहिए हमें आई, क्योंकि हम आई की वैल्यू की हेल्प से हम आगे हमारे पास एनर्जी निकालने वाले हैं, तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इन केस टू फाइंड द आंसर। तो हमारे पास हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पे ये है मेन फॉर्मूला, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी में हमने देखा अच्छा एच से निकल जाएगा, जे क्योंकि फर्स्ट लेवल पे जाना है तो जे की वैल्यू 1 है, ये भी हो गई, ठीक है, 8π² भी हो गया। तो हमारे पास हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आई की वैल्यू। अब आई की वैल्यू होती है म्यू आर स्क्वायर से, आर तो दिया हुआ है, कौन रह गया है, म्यू, तो हमें म्यू निकालना है, तो म्यू आ गया m1 m2 ओवर m1 + m2। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस में डिफरेंस नहीं किया और ना ही फॉर्मूला गलत लिखा है, दिस इज करेक्ट। m1 लिखेंगे, m2 लिखेंगे, ओवर m1 + m2 करेंगे, एक 26 कट हो जाएगा, -26 बचेगा, 1.99 × 2.32 को पहले मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1.99 + 2.32 जो ऐड करके आया उसको नीचे लिखेंगे। अब दोनों को डिवाइड कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया। इसी की हेल्प से हम आई की वैल्यू निकालेंगे, म्यू एज इट इज पुट कर दीजिएगा, आर का यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आई की वैल्यू जो है ऑब्टेन होगी। अब हमने क्या किया, आई की वैल्यू को उठाया और यहाँ लिख दिया, तो आई की वैल्यू को उठाकर हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जे की वैल्यू क्या कहता है, पहली एक्साइटेड स्टेट है ना, तो जब नीचे वाले पे होता तो आपका आंसर होता 0, पहली एक्साइटेड स्टेट पे जे की वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहाँ लिखेंगे आप 1 और 1 + 1 2, तो आ जाएगा 2 × 1 × h²। बाद में 2 और 8 की कटिंग की है और यहाँ से वैल्यूज को आगे फर्दर पुट किया है, तो आपके पास ये आंसर्स इस ऑर्डर में आ जाएंगे। वेल दिस इज द क्वेश्चन दैट इज लेफ्ट, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को पूरा हैंड रिटन सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि जिसको अगर मैथ्स में कोई दिक्कत आती है वो एक बार समझ ले, बिकॉज देर आर स्टूडेंट्स जिन्हें केमिस्ट्री में थोड़ी दिक्कत आती है, क्यों, क्योंकि दे आर नॉट फ्रॉम द मेडिकल मैथ्स बैकग्राउंड, जिन्होंने 9th-10th में बड़ी मुश्किल से मैथ्स निकाली, आई नो दैट, एंड दैट्स नॉट अ बिग डील, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको ये थोड़ा ये पावर्स की दिक्कत जो आती है उसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा आंसर्स खुद सॉल्व करेंगे, सो विल मीट यू इन दैट वीडियो इन केस यू हैव ट्रबल विद दिस। अदरवाइज हमने फॉर्मुलाज इसमें देख लिए हैं, एक फॉर्मूला आपको ये देखना है, म्यू का फॉर्मूला क्या है, आई किसे कहते हैं, ईजे कैसे निकालते हैं, और अगर आपको ये आ गया करेक्ट, और एक और फॉर्मूला लास्ट ये है बी वाला जिसे हम आई की वैल्यू निकालते थे, अगर आपको ये फॉर्मूलाज आपको आ जाते हैं तो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के सारे न्यूमेरिकल्स आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।